केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर आने से पहले क्या माहौल दूसरे ढंग का दिख रहा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्या मकसद है, क्या इनका उद्देश्य है, इनकी बातों में, इनके बयान में बड़ा कड़वा वचन रहता है। गिरिराज बाबू बड़ा कड़वा बोलते हैं, बड़ा चर्चा में रहते हैं, बीजेपी के महत्वपूर्ण पद पर है। मैं पैदा लिया हूँ हिंदू में, मैं तो भगवान के पास आवेदन नहीं किया, तो जब मुझे वो हिंदू बना दिए तो मरूंगा भी हिंदू बन के। इस कार्यकाल में जो भी पद प्रतिष्ठा व्यवहार है वो आएगा जाएगा, लेकिन हिंदू में पैदा लिया हूं तो हिंदू के लिए ही मरूंगा। अति संवेदनशील जिला भागलपुर, आपके आने के बाद एक माहौल हिंदू का चल रहा है। वर्षों के बाद ये स्थिति दिख रही है, एक पार्टी राजनीतिक से अलग हटके एक माहौल बन गया है। स्वाभिमान यात्रा का क्या मकसद है गिरिराज बाबू आपका? देखिए, ये स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा स्वाभाविक रूप से है। हम अपने अस्तित्व के लिए आज, चाहे वो कम्युनिस्ट के हिंदू हों, चाहे बीजेपी के हिंदू हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे जदयू पार्टी से रखते हों, वोट जहां भी दें, लेकिन हिंदू बने और हिंदू के लिए खड़े रहे। बीजेपी के बड़े महत्वपूर्ण पद पर आप हैं, क्या माता पिता से कैसी प्रेरणा मिली है हिंदू की जागृति? क्या पिता कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली परिवार से? मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, प्रेरणा नहीं मिली, ये पीड़ा। पीड़ा कैसे कर? ये पीड़ा है 1947 में देश का बंटवारा हुआ, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, उनसे प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं कह रहा हूं कि पूर्ण जनसंख्या उधर न चला जाए, मुसलमान पाकिस्तान और पाकिस्तान का हिंदू हिंदुस्तान, तब तक हिंदुस्तान में सामाजिक समरसता नहीं रहेगा। नेहरू जी ने राजनीतिक लाभ तुष्टीकरण के लिए बाबा साहेब अंबेडकर की बात नहीं मानी, प्रेरणा वहां से मिला। और आज उन्होंने कहा था कि कभी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होगी। आज मैं जब देखता हूं प्रेरणा, लोग आज बहराइच में गोली मार दी, क्यों मार दी? क्या इस देश में हम इसी दिन के लिए बंटवारा हुआ था कि दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए मुझे परमिशन चाहिए और मुझे रूट चाहिए? मैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अब तो बंटने वाले तो चले गए थे, अब हमें रूट दिखा रहे हो, कल है घर में बंद हो जाएंगे, परसों मस्जिद दिखाओगे, तरसों कहोगे अब धर्म परिवर्तन कर लो। पाकिस्तान को देख रहा हूँ, बांग्लादेश को देख रहा हूँ, आज दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए जो देश के हर जिलों में परेशानियां होती है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल तो बचा ही नहीं, बंगाल तो बांग्लादेश बनने जा रहा है। पीड़ा इसकी। बंगाल बांग्लादेश कैसे बन रहा है, किस पर क्या? आप जरा एक बार घूम घाम आइए ना, आपका राष्ट्रीय खबर नाम है, लेके चले जाइए और देख लीजिए वहाँ के हिंदुओं की क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा। अति संवेदनशील जिला भागलपुर है, कई नेता आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए बयान दे। मैं माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आया हूँ। मैं हिंदू भाई बहनों के और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, चाहे भागलपुर हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, आपने कभी देखा आज से 1947 में कभी काली मंदिर में कोई गाय का मांस फेंक सकता था क्या?
लेकिन आज किशनगंज में घटनाएं घटती इसीलिए आए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं भागलपुर? संदेश देना चाहता हूं, भागलपुर हो या पूरा देश, हम सब धर्म, धन और धरती की रक्षा के लिए एक हों। बड़े बड़े महल पाकिस्तान में भी था, बड़े बड़े महल बांग्लादेश में भी था, महलें भी टूट गई, बेटियां भी उठ गई। यही संदेश वो देता है, अब चेत जाओ, अब सब इकट्ठा हो जाओ, बटोगे तो कटो। राजनीतिक लोगों का बयान आ रहा है कि चुनाव का समय है, हर लोग अपनी दुकानदारी चलाते हैं, ऐसा भी बयान पूर्णिया के सांसद ने तो बहुत कुछ कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 4 महीने पहले चुनाव था, अगर 1 साल पहले निकालता तो लोग कहते कि गिरिराज सिंह अपने चुनाव के लिए, आगे फिर चुनाव है, अभी फिर चुनाव हो रहा है इस देश में। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव। भागलपुरी क्यों चुना स्वाभिमान यात्रा के लिए? पहले कहीं से तो चुनते। क्या मन में आया? मन में आया कि गंगा मैया के किनारे से गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर के चलो। गंगा किसी के लिए जल होगा, हिंदुओं के लिए गंगा मैया हैं, वो जीवंत हैं, सजीव हैं, उनसे आज आरती करके आशीर्वाद भी लिया। अंतिम सवाल मेरा है कि बीजेपी से भी छोड़कर अलग समुदाय के लोग आपकी स्वाभिमान यात्रा में देखे जा रहे हैं, यहाँ भी देखे जा रहे हैं, इस पर क्या? मैं तो सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बांका में तेजस्वी जी ने कल अपना दूसरे चरण की यात्रा स्थगित कर दिया, शायद मेरे लिए ही कर दिया कि हिंदू आ जाए, मुसलमान उनके साथ चले जाए। क्या स्थिति रहेगी नीतीश कुमार के साथ ये बीजेपी का गठबंधन? ये पूछिएगा सम्राट चौधरी से, दिलीप जायसवाल जी से। तो ये बीजेपी के आप केंद्रीय मंत्री, अब जब आऊंगा बीजेपी बन के तब पूछिएगा। अभी मैं हिंदू हूँ, अभी हिंदू है। अभी जो भी कदम मेरा है, मैंने क्या कहा, हिंदू में जन्म लिया है, हिंदू में मरूंगा। तो क्या संदेश दीजिएगा हिंदू? संदेश सीधा है, एक रहो, प्यार से रहो। जो भी जिस समाज के अग्रणी बिरादरी हैं, उनका कर्तव्य बनता है हमारे गरीब अमीर सबको एक साथ हिंदू भाई बहनों को लेकर के चले, यही प्रार्थना। क्या कार्यक्रम है? नौगछिया से आए हैं भागलपुर में, कल क्या है? नौगछिया से नहीं आए हैं, मैं तो बेगूसराय से चला, बेगूसराय का सांसद हूँ। थाना बेगपुर के विधायक ने कार्यक्रम अपने ले लिया, वहाँ फिर लोगों के साथ बात की, फिर वहाँ से थाना बेगपुर आया हूँ, थाना बेगपुर से भागलपुर। अब कल भागलपुर में पूजा पाठ करूँगा और पूजा पाठ करके फिर यात्रा, कलश यात्रा के साथ रहूँगा। फिर जिला स्कूल में अपना बात कहूँगा। फिर आगे मेरे साथ स्वामी दीपांकर आए हैं महाराज जी, वो भिक्षा यात्रा करते हैं, लोगों से कहते हैं हिंदू बनो। 2 साल से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन्हीं के साथ। उद्देश्य क्या है? पूरी तरह से हिंदू को एक करना। मैं तो वर्षों से बोल रहा हूँ, अब यही मकसद है कि हिंदू को एक करना। बिल्कुल, जीवन का यही मकसद है। और क्या, हिंदू में पैदा लिया, हिंदू के लिए कुछ करो। जो केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी के कदावर नेता है, और भागलपुर अति संवेदनशील जिला है। पुलिस हेडक्वार्टर सहित जिम्मेदार पदाधिकारी को भी ध्यान देना होगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं माहौल बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं हिंदू को एक करने के लिए आया हूँ। और कल ये बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद बताया जाता है कि जिला स्कूल में एक कार्यक्रम है। कब? उसके बाद भागलपुर के बाद, कल के बाद और कहीं दूसरे जिला? कटिहार जाऊंगा। कटिहार, और कटिहार के बाद फिर पूर्णिया जाऊंगा, पूर्णिया के बाद अररिया जाऊंगा, अररिया के बाद किशन। क्या बिहार के हर जिले में हिंदू स्वाभिमान यात्रा? पहले इतना निकलने दीजिए। देखिए, अब गिरिराज बाबू का ये बयान बड़ा चौंकाने वाला है। बिहार की राजनीतिक में इनका हर एक कदम कोई नया रंग लाता है। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। इस शुरुआत की कुछ खास या फिर कुछ विशेष यात्रा कहीं से शुरू करते,
लेकिन भागलपुर को क्यों चुना? अरे भाई, कहीं से शुरू करते वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े इसलिए भी भागलपुर चुना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पत्रकारों ने पूछा कि पहले भागलपुर ही को चुना, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि भागलपुर अपने जख्मों को भूला नहीं है। भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर 1 महीने पहले से तैयारी की जा रही थी। भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर दीपक साह ने 1 महीने पहले से कर रहे थे तैयारी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गिरधारी साहटिया में कई बार दीपक साह नेतृत्व में की गई महत्वपूर्ण बैठक। दीपक साह जी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाने के लिए 1 महीने से कर रही थी कड़ी मेहनत। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता डॉक्टर अभयानंद ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जा रही है कोशिश। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कार्यक्रम पर पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीधे बेगूसराय से नवगछिया होते हुए भागलपुर पहुंचे और आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में जोर शोर से 1 महीने पहले से तैयारी की जा रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यापारी दीपक साह जी ने अपने गिरधारी शाह हटिया में कई महत्वपूर्ण बैठक की हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत आज भागलपुर से की जाएगी। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीधे बेगूसराय से नवगछिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। उसके बाद भागलपुर शहर दिन में ही वे सर्किट हाउस पहुंच गए और यहां पत्रकारों से बातचीत कर कई बड़े बयान हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर दिए हैं। बताया जाता है कि आज सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहले बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, फिर वहां से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां भव्य पंडाल बनाया गया है। गिरिराज सिंह के द्वारा पहले जिला स्कूल मैदान में एक सभा को संबोधित करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद अररिया जिला में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के लिए रवाना होंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना बताई जा रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को कार्यक्रम पर अपनी निगाहें बनाई रखनी चाहिए।